हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। मेरे बड़े भाई। एल्डर का मतलब क्या होता है? बड़े। और ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई। तो मेरे बड़े भाई, आज हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वाली वीडियोस है अगर वो ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उन वाली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं अपनी इन वीडियोस में, कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर को, उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करना। ओके, शुरू करते हैं। देखो, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। इस स्टोरी को काफी लंबा चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। लेकिन देखो यहाँ से शुरू करते हैं इस क्लाउड से। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, ये ना एक छोटा भाई लग रहा है कि देखने में भी, और ये बड़े भैया लग रहे हैं देखने में, है ना। ये इसके छोटे ब्रदर लग रहे हैं, ये इनके बड़े भाई लग रहे हैं, देखने में भी लग रहा है इन्होंने बनियान वगैरह पहनी हुई है मासूम से, और ये बड़े भाई हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other। जो ये छोटा सा प्ले है, यानी कि जो ये कहानी है जो प्ले कर रहे हैं हम, ये दो भाइयों के बारे में है। दो भाइयों के बारे में है जो कि क्या है, काफी एक दूसरे से अफेक्शनेट है, यानी कि बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और रिस्पेक्टफुल भी हैं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। उन दो भाइयों के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। जो छोटा सा प्ले है ये ऐसे भाइयों के बारे में है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from the books in the school। ये कहानी, ये जो स्टोरी है हमें ये दिखाती है कि आसपास के लोगों से, आसपास जो हम दिन पर दिन जो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी उम्र के साथ साथ, बढ़ते दिनों के साथ साथ जो हम चीज़ें बाहर सीखते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब सीखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि बुक्स को पढ़ना है। यानी कि जितना बुक से सीखना ज़रूरी है उतना ही आसपास के एक्सपीरियंस से, आसपास के लोगों से भी सीखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटर्न बाय मुंशी प्रेमचंद। यानी कि ये जो प्ले है ना, ये एक बहुत फेमस स्टोरी है प्रेमचंद जी की, जो कि एक हिंदी के कविताएं लिखने वाले एक ऑथर हैं, एक लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी थी, एक स्टोरी थी जिसका नाम था बड़े भाई साहब। उस पर ये स्टोरी बेस है, यानी कि उसके जैसी ये सिमिलर हमने उसके जैसी इस स्टोरी को बनाने की कोशिश करी है। और वो किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी के महान लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो उनकी स्टोरी पर बेस ये हम कहानी आज पढ़ने वाले हैं। शुरू करें? ओके, देखो यहाँ पर हमें इतना दिख रहा है कि भाई तो बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये छोटे भाई हैं अभी ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। देखो कलर्स वगैरह इनके आसपास, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स फैली हुई हैं, कहीं पे इंग्लिश की रखी है, कहीं पे मैथ्स है, कहीं पे ग्रामर है। यहाँ पर देखो ग्लोब भी रखा हुआ है ना, पेंसिल है, यहाँ पे ब्रशेज वगैरह है, ये सब चीजें हैं। पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले सीन की, यानी कि एक फर्स्ट सीन है। यहाँ पर पहले जो सीन है वो किस चीज का है? अ हॉस्टल रूम, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें इस वाले सीन की, जो ये पहला सीन है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि हॉस्टल का कमरा है, एक हॉस्टल का रूम है। हॉस्टल क्या होता है? जहाँ पे घर वाले अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपने मान लो कहीं ना कहीं दूर जाकर रहते हैं ताकि अपनी स्टडीज पे फोकस कर सके, उसे हम बोलते हैं हॉस्टल, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक हॉस्टल का कमरा है जहाँ पर दो भाई हैं, टू ब्रदर्स, दो भाई हैं। एक की एज है 9 साल, जो छोटे वाला भाई है, जो छोटे वाला बच्चा है उसकी है 9 साल, और जो बड़े वाला है उसकी है 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल।
इज सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, दे आर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं, एक स्टडी टेबल है ना, स्टडी टेबल क्या होती है जहाँ पर हम बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ने वाला सामान रखा है इस टेबल पर। ये बच्चा है जो वो 9 साल का है और ये बच्चा जो है ये 14 साल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, द एल्डर ब्रदर, जो भैया हैं, जो बड़े भाई हैं इनके, जिन्हें भैया कहा गया है, वो एक बुक पढ़ रहे हैं। और जो छोटे वाले हैं उनका नाम है मुन्ना, वो बर्ड्स और एनिमल्स की, देखो वो क्या कर रहे हैं, जो बड़े वाले भैया हैं ये पढ़ रहे हैं, देखो बुक पढ़ रहे हैं, सब बुक रीड वगैरह कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। और जो छोटे वाला है उसका नाम है मुन्ना, क्या नाम है, मुन्ना। ये क्या कर रहे हैं, देखो ये ऐसे बर्ड्स की, ऐसे सूरज वगैरह की, एनिमल्स की, इन सब की पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये ड्राइंग कर रहे हैं और बड़े वाले पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखो इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, तो इनको देखते हैं। भैया है वो कह रहे हैं, भैया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना कह रहा है आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब भैया कह रहे हैं व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। भैया जो है वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कि तुम कब पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे। भैया जो है वो मुन्ना से पूछ रहे हैं, पहला उन्होंने ये पूछा कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, तो मुन्ना ने कहा मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। अब जो भैया है वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ोगे कब, और तुम सुबह कहाँ थे भाई, कहाँ थे सुबह, ऐसे पूछ रहे हैं। अब जो मुन्ना बड़ा घबरा जाता है, टर्निंग पे, हल्का हल्का मतलब से टेंशन में आ रहा है, और क्या कह रहा है, आई वॉज प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। देखो जो मुन्ना है ना वो काफी एकदम से घबरा गया और घबराते हुए कह रहा है मैं खेल रहा था। कब, सुबह, क्योंकि भैया ने पूछा था ना उससे कि आप सुबह कहाँ थे, तो मुन्ना ने कहा मैं खेल रहा था। और बाद में क्या पूछा कि भैया तुम, मतलब आप इतनी घंटों घंटों तक, फॉर आवर्स टुगेदर, यानी कि कई घंटों तक एक ही बुक के साथ कैसे बैठ सकते हो। यानी कि जो मुन्ना है वो भैया से ये पूछ रहा है तुम घंटों तक एक ही बुक के साथ कैसे बैठ सकते हो। अब इससे क्या समझ में आया, जो भैया है वो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन जो मुन्ना है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो इतना पढ़ता नहीं है, मतलब वो कम पढ़ता है, वो ड्राइंग पसंद है, उसे खेलना पसंद है। ठीक है ना, तो जो वो भैया से पूछ रहे कि भैया आप एक ही बुक के साथ इतने घंटे कैसे बैठ सकते हो। अब वो भैया है वो बोल रहे हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन माई एजुकेशन टू बी स्ट्रॉन्ग। If the base is strong, then the building will stand firmly. अब sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. देखो क्या बोल रहे हैं। अब जो मुन्ना ने पूछा ना उनसे कि आप एक ही बुक के साथ इतने घंटों कैसे बैठ सकते हो, तो भैया ने जवाब दिया ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरी फाउंडेशन हो, यानी कि जो मेरी पढ़ाई की, मेरी एजुकेशन की का जो बेस हो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी जो मेरी बिल्डिंग है वो स्ट्रेट खड़ी हो सकेगी, बहुत स्ट्रांगली खड़ी हो सकेगी। और अगर मेरा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे होगा। अगर मान लो आप लोगों को 1 2 3 4 ही नहीं आते होंगे तो आप प्लस माइनस कैसे करोगे। अगर आपको 1 2 3 4 के बाद 5 आता है या 98 के बाद 99 आता है, अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर ना हो, आप लोगों का जो छोटा सा बेसिक है आपको वो ना आता हो, तो आप ऊपर की चीजें कैसे करोगे। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो ही तो आप ऊपर अच्छे से कर पाओगे ना। यही चीज जो है भैया ने मुन्ना को समझाई कि मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए घंटों घंटों बैठता हूँ ताकि मैं अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी मैं ऊपर तक चढ़ पाऊंगा और मेरी बिल्डिंग भी जो है स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। लेकिन क्या होता है, देखो यहाँ पर आप समझो, समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, जो भैया वो ये कह रहे हैं लेकिन कई बार मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने के लिए। यानी कि भैया क्या कह रहे हैं कि कई बार मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने के लिए। इसका मतलब है कि भैया कई बार फेल हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल लग जाते हैं वो 1 साल का काम करने में। ऐसा अभी तक हमें समझ में आया है कि भैया जो है वो एक बार फेल हुए हैं पक्का, तभी वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मुझे उस साल का, वो 1 साल का काम करने में 2 साल लग गए। यानी कि जो अगर वो 14 ईयर्स के, तो मतलब 14 ईयर्स का बच्चा 9th-10th क्लास में हो सकता है, ठीक है, 8th-9th क्लास में होगा। तो वो कह रहे हैं कि मुझे 8th क्लास को पास करने के लिए, 8th क्लास को पास करने में मुझे 2 साल लग गए, 1 साल का काम करने में 2 साल लग गए। ठीक है, आगे देखो, जो मुन्ना है वो कह रहा है भैया यू आर 5 years older than I am
एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी। देखो मुन्ना है ना, वो कह रहा है कि भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हैं, क्योंकि मुन्ना 9 साल का है और भैया 5 साल के, तो 9 + 5 14। तो भैया जो है वो मुन्ना से 5 साल बड़े हैं और 3 क्लासेस आगे हैं। अगर जो भैया है वो 9th क्लास में है तो मुन्ना किस में है, 6th क्लास में है, यानी कि 3 क्लासेस आगे हैं और 5 साल बड़े हैं। आगे देखो, आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters। देखो अब ना जो वो मुन्ना है वो कह रहा है, भाई मैं ना कई बार ये सोचता हूँ, मैं बहुत वंडर करता हूँ, काफी सोचता हूँ कि आप कई बार उस एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते हो, सेम शब्द को 20 बार क्यों लिखते हो, उस सेम सेंटेंस को, उस एक सेंटेंस को 20 बार से ज्यादा क्यों लिखते हो, और कई बार आप जो पोएम्स हैं, जो पोएम्स होती हैं, जो पोम होती है, उनको ब्यूटीफुल लेटर्स में, यानी कि सुंदर लेटर्स में, सुंदर राइटिंग में क्यों बार बार कॉपी करते रहते हो, क्यों नकल करते रहते हो, क्यों टेपते हो उन्हें। यानी कि जो मुन्ना है भैया से ये पहले तो उसने बताया कि भाई आप इतने बड़े हो और इतने साल मेरे से आगे हो, इतने क्लासेस। फिर उसने ये कहा, मैं ये सोचता हूँ कई बार कि आप उस एक ही सेंटेंस को इतने बार रिपीट क्यों करते हो, 20 बार से ज्यादा लिखते हो, वर्ड्स को 20 बार से ज्यादा लिखते हो, कॉपी करते हो पोम्स को इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में, ऐसा क्यों करते हो। तो जो भैया है वो ये कह रहे हैं, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक इंसान को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक सब्जेक्ट को लर्न करने में, एक सब्जेक्ट को याद करने में, सीखने में। To speak or write English properly, tremendous effort is required। Speak का मतलब होता है बोलना, write का मतलब होता है लिखना। तो भैया है वो कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए प्रॉपरली बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट, यानी कि एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है, तुम्हें यानी कि मुन्ना को वो कह रहे हैं, यू रन टू द फील्ड, तुम खेलने चले जाते हो मैदान में, प्ले मार्बल्स, मार्बल्स के साथ खेलते हो, पत्थरों के साथ खेलते हो, फ्लाई पेपर काइट्स और कागज की पतंगे उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स और फन, या फिर ऐसे ही बैठ जाते हो दोस्तों के साथ बातें वगैरह करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते हो और पढ़ नहीं सकते हो बैठकर। ऐसा जो है भैया मुन्ना से कह रहे हैं। अच्छा आगे देखो अब क्या हो रहा है, जो मुन्ना है ना वो ऐसे भैया से कह रहा है, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। अब मुन्ना भैया से पूछ रहा है, ओ भैया आज ना पता है बहुत बड़ा सा ना मेला लगा है गांव में, क्या हमें चलना चाहिए वहां पर, हम चले। अब भैया क्या कह रहे हैं, देखो, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। अब देखो भैया जो है वो इनसे पूछ रहे हैं मुन्ना से कि क्या तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं ऐसे मेले जा रहा हूँ, या फिर क्रिकेट देखने जा रहा हूँ, या फिर कोई हॉकी का मैच देखने जा रहा हूँ, कभी तुमने मुझे देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके आस पास भी नहीं जाता, मैं तो उनके पास, नियर का मतलब होता है पास, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, उसके बजाय मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक बुक को पढ़ लूँ। मेले में जाने से बढ़िया, हॉकी का मैच, क्रिकेट का मैच देखने से बढ़िया है, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कोई बुक पढ़ लूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। यानी कि जब भैया वो कह रहे कि मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं एक ही क्लास को 2 बार रिपीट करूंगा, यानी कि पक्का हो रहा है कि भैया फेल हुए थे, तो यानी कि भैया कह रहे हैं कि अगर मैं 8th क्लास को ही या 9th क्लास को ही 2 बार रिपीट करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम उस एक ही क्लास में, उस 6th क्लास में ही पूरी जिंदगी के लिए पढ़े रह जाओगे। ऐसा भैया मुन्ना से कह रहे हैं। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम इसी तरह से अपना समय बर्बाद करोगे खेलने में। You are simply wasting father's hard earned money, तुम सिर्फ और सिर्फ पापा का इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हो।
ऐसा भैया ने कहा। अब जो मुन्ना है वो रो रहा है इस बात पे। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांट पड़ना। तो जब मुन्ना कोई डांट पड़ रही है तो मुन्ना बड़ा रो रहा है, अजीब अजीब सुबकने सुबकने वाली आवाजें निकाल रहा है, ऐसे करके, ठीक है, और सुन रहा है फिर भी। मुन्ना आप देखो क्या कह रहा है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मेरा तो कई बार मन करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और वापस घर चला जाऊं, क्योंकि ये लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। अब भैया कहते हैं नाउ नाउ, बस बस अब रुको, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक स्माइल लाओ अपने फेस पर, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। चलो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। गेट अप एट डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह बहुत जल्दी, यानी कि जल्दी उठ जाओ पहली चीज। फिर देखो क्या करो, जल्दी उठ गए, अब यहाँ पर उन्होंने टाइम टेबल बनाया ऐसे करके, 6 बजे अपने हाथ धो, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, नाश्ता करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, सिट डाउन टू स्टडी। अब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तुम्हें 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 8 बजे से 9 बजे तक तुम्हें मैथ्स करनी है, 9 से 9:30 तुम्हें हिस्ट्री करनी है, और 9:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, यहाँ पर देखो वैसे तुम इस टाइम पे कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें स्कूल से आ जाना है, आफ्टर स्कूल चले जाना है 3:30 बजे। अच्छा, 5 से 6 बजे के बीच में देखो क्या करना है, ग्रामर करनी है, 6:30 से 7, और साथ साथ देखो क्या करना है, हाफ एन आवर स्ट्रोल करना है, घूमना है मान लो, ठीक है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है फिर तुम्हें, फिर डिनर करना है, फिर 8 से 9 बजे के बीच में ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश को हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, और 9 से 10 बजे हिंदी पढ़नी है, और 10 से 11 अदर सब्जेक्ट्स करने हैं, एंड देन टू बेड। कितना हैक्टिक टाइम टेबल बना दिया ना, ये पढ़ो वो पढ़ो, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, बहुत कुछ है ना, कितना हार्ड हो गया। आप लोग कर पाओगे इसे फॉलो, बहुत मुश्किल है ना। ओके आगे देखो, अब देखो मुन्ना कह रहा है बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कहाँ गया, खेलने का समय तो इसमें है ही नहीं। भैया कह रहे हैं प्ले, खेलना, व्हाट इज द नीड मुन्ना, जरूरत क्या है मुन्ना खेलने की। मुन्ना कह रहे हैं ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे वो हरे भरे फील्ड्स बहुत पसंद है, मैदान, जेंटल ब्रीज, बहुत हल्की हल्की शांत से चलती हुई हवा, ब्रीज का मतलब होता है हवा, वो पसंद है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं जंप करना चाहता हूँ एक फुटबॉल की तरह। आई लाइक द टच एंड गो, मुझे पसंद है ऐसे टच करना और भाग जाना किसी को। हु तू तू जो साउंड्स आती है ना कबड्डी में, हु तू तू वाली, वो साउंड्स मुझे बहुत पसंद है, ये सब मुझे बहुत पसंद है। जो वॉलीबॉल को ऐसे पुल करते हैं वो ऐसे ऊपर नीचे जाती है, तो मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है। और आप कह रहे हो खेलने के टाइम खेलने की क्या जरूरत है, ऐसा कैसे होगा, है ना। As soon as I am on the field, I forgot everything. जैसे ही मैं फील्ड पे जाता हूँ, मैदान में जाता हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ। ऐसा जो मुन्ना है वो कह रहा है। अब देखो सीन 2 आ रहा है। देखो ऐसे करके जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो ओवर हो चुके हैं। अब एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम खत्म हो गए और रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स आए। अब देखो रिजल्ट्स में क्या आया है, भैया लास्ट आई हैव फेल्ड वंस अगेन। जो भैया है वो कह रहे हैं ओफो, बड़े दुख से कह रहे हैं मैं दोबारा से फेल हो गया। एक बार फिर फेल हुए थे, एक बार फिर से फेल हो गए, ठीक है। और मुन्ना क्या कह रहा है, देखो ओह बट भैया आई हैव पास, मैं तो पास हो गया, एंड टॉप्ड माई क्लास, इवन मैंने अपनी क्लास में टॉप करा है। नाउ देर इज ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में 2 साल का अंतर है। देखो कैसे है, मैंने क्या कहा था कि जो भैया है वो 9th क्लास में थे और मुन्ना 6th में था, 3 साल का फर्क था और एज में 5 साल का। अब वो क्या हो रहा है, जो भैया है वो 9th में ही है क्योंकि वो दोबारा से फेल हो गए, और मुन्ना अब 7th में आ गए, और यहाँ पे 9 - 7 कितना हो गया 2। तो मुन्ना अब कह रहा है अच्छा अब मैं तो पास हो गया, मैंने क्लास को टॉप करा है, और अब हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अंतर है क्लासेस में, ठीक है। ओके अब देखो भैया क्या कह रहे हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना ज्यादा गर्व मत करो। You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. तुमने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास पास करी है और तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं क्या बेवकूफ हूँ, मैं क्या स्टूपिड हूँ। Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal.
क्या एक बार ना ऐसा होता है, अगर तुम गुल्ली डंडा वाला, जो ये बच्चे गेम खेल रहे हैं ना, ऐसे गुल्ली वाला, ऐसे गुल्ली होता है, डंडा से मारते हैं उसको, वो उड़ के जाती है, जो स्टिक होती है कहीं पर, तो वो कह रहे हैं कि एक बार तुम उस गुल्ली डंडा गेम में जीत गए, तुम लकी हो गए और तुमने अपने गोल की तरफ हिट कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम हर बार ऐसा कर सको। दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने गेम में मास्टर हो गए और तुम हमेशा ही जीतोगे, इसका मतलब ये नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा, ये जब तुम मैथ्स में सब्जेक्ट होते हैं ऐसे एल्जेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह, तो भैया बता रहे हैं कि जब तुम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, एल्जेब्रा जैसे या ज्योमेट्री जैसे, हायर क्लासेस में, यानी कि बड़ी बड़ी क्लासेस में, हायर कौन सी होती है, 9th और 10th, ठीक है, उन क्लासेस में, ठीक है, उनमें देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अब ये मत पूछना कि 11th 12th कौन सी होती है, वो और सीनियर क्लासेस होती हैं, ठीक है, ओके। तो जब तुम एल्जेब्रा पढ़ोगे बड़ी बड़ी क्लासेस में, ज्योमेट्री पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क एक्चुअल में क्या होता है और हार्ड वर्क क्यों करना होता है, क्यों जरूरत होती है उसकी, ठीक है। आगे देखो, इन ज्योमेट्री में क्या होता है, इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, तो आंसर जो है वो गलत हो जाता है। भैया बता रहे हैं कि ज्योमेट्री जो मैथ्स में एक सब्जेक्ट होता है, एक चैप्टर होता है, उसमें अगर तुमने ABC की जगह ACB लिख दिया है तो तुम्हारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं एग्जामिनर कि तुम जो बुक्स हैं उनसे बिल्कुल वर्ड से वर्ड, शब्द से लेकर के शब्द तक पढ़ो, कुछ भी अपनी तरफ से ऐसे नहीं लिख सकते हो, जो लिखा है बुक में वही करना है, ठीक है। आगे देखो, जो मुन्ना है वो क्या कह रहे हैं, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। अब जो मुन्ना है वो कह रहे हैं, ओ भाई साहब ये तो बहुत डरावनी चीज है, स्केरी का मतलब जो डरा दे, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 9th क्लास में जाना चाहता हूँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं फिर भी जो आज मुझे होमवर्क मिला है मैं उसे कंप्लीट करूंगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया वो कह रहे हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। आज ही ना हमें ऐसा कहा गया था क्लास में कि हमें एक छोटा सा ऐसे लिखना है पंक्चुअलिटी के ऊपर। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ चीजें बराबर टाइम से करना, इधर उधर नहीं, जो टाइम है उसी टाइम पर सब कुछ करना, उसे हम बोलते हैं पंक्चुअलिटी, ठीक है। तो आज हमें एक छोटा सा ऐसे लिखने के लिए कहा गया था 4 पेजेस का पंक्चुअलिटी के ऊपर, ये भैया बता रहे हैं, और कह रहे हैं एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। भैया कह रहे हैं, हंसी में कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अब जरा ये सोचो कि कोई भी चीज जो हम 4 पेजेस पे लिख रहे हैं तब भी वो छोटी है, शॉर्ट है, यानी कि शॉर्ट ऐसे है 4 पेजेस का है, 4 पेजेस का लिखने के बावजूद भी वो शॉर्ट है, क्या बात है ये, है ना, ऐसे करके इट्स ऑल्सो मिक्स अप, बहुत मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। मुन्ना कह रहा है थिंकिंग अलाउड, वो सोच रहा है बहुत गहरी सोच में, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कूलिंग वुड हैव गॉन एंड गॉन अराउंड। देखो यहाँ पर अब देखो स्कूल का टाइम हो गया, तो जब मुन्ना है वो सोच रहा है थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, वरना ये डांट तो इनकी चलती रहती, ठीक है। अब देखो सीन 3 में क्या होता है, दोबारा से रिजल्ट्स आए हैं, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, जो रिजल्ट्स है वो दोबारा से आए हैं, एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास, और इस बार भी क्या हुआ है कि मुन्ना पास हो गया है और भैया फेल्ड हो गए हैं दोबारा से। अब जो मुन्ना है वो पहले 6th में था, अब 7th में आ गया था, भैया फेल हुआ तो 2 साल का फर्क रह गया था, अब मुन्ना 8th में आ गया है और भैया अभी 9th में है, ठीक है। भैया अब वाकई बहुत अपसेट है, बहुत उदास हो गए हैं भैया, और जो मुन्ना है वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और जो मुन्ना है वो भी अपने भाई को इतना उदास देखकर वो भी बहुत खुश नहीं होता, बहुत उदास हो जाता है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, और जो भैया है ना वो बहुत नॉर्मल से हो गए मुन्ना के साथ, जेंटल हो गए हैं, स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत जेंटल हो गए कि ठीक है ओके फाइन करो तो करो, ऐसे करके होता है ना। मुन्ना बिकम्स नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। अब क्योंकि भैया जो है उसको टोक नहीं रहे हैं, उसको कह नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मुन्ना इसकी वजह से बहुत शैतान हो गया है,
और अब वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, यानी कि अब वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, जितना वो पहले पढ़ता था उसके मुकाबले मुन्ना अब नहीं पढ़ता। देखो मुन्ना क्या कह रहा है, टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो मुन्ना है वो सोच रहा है और कह रहा है खुद से, हो भाई मैं तो लकी हूँ, मैं तो बहुत आसानी से ही पास हो जाता हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब मैं अपने गेम्स खेल सकता हूँ फ्रेंड्स के साथ, पतंग उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे केयरफुल रहना होगा ताकि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए देख ना ले। अब देखो क्या होता है, वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन क्या होता है, जो काइट है ना वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है, तो मुन्ना जो है स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। होता है ना ऐसे पतंग अगर नीचे की तरफ आ रही होती है तो हम सोचते हैं उसको पकड़ ले, ठीक है, ऐसे करके जो मुन्ना है वो भी उसकी तरफ भागता है उसको पकड़ने के लिए। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और जब वो उसको पकड़ रहा होता है एकदम से भैया सामने आ जाते हैं, हाँ, तो वो फेस टू फेस आ जाता है भैया के सामने। देखो भैया क्या कह रहे हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं ऐसे, कैच होल्ड कैच हैंड, अपना हाथ उसका पकड़ा, ठीक है। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है जो तुम पूरे दिन ऐसे काइट से खेलते रहते हो, पतंगों से? Don't you realize that now you are in 8th class and are not studying in lower class? अब तुम्हें रियलाइज नहीं है कि तुम अब बड़ी क्लास में आ गए हो, 8th क्लास में आ गए हो, किसी छोटी सी क्लास में नहीं हो। If you think that I am just one class ahead of you and I can't see anything, और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि अब मैं तुमसे बस एक ही साल बड़ा हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा, तो ये बहुत गलत सोच रहे हो, यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि भैया कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम अब मेरे बराबर के आने वाले हो, बस मैं तुमसे अब एक ही साल बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। आई एम 5 years older than you and will always be, भैया कह रहे हैं मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और ये तो मैं हमेशा रहूंगा, तुम भी बढ़ोगे मैं भी बढ़ूंगा, लेकिन मैं हमेशा 5 साल का रह जाऊंगा, 5 साल बड़ा। जैसे कि देखो अभी जो है मुन्ना पहले नाइन का था, फिर जो है भैया 14 के थे उस टाइम पे, मुन्ना 10 का होगा तो भैया 15 का हो जाएंगे, मुन्ना 11 का होगा तो भैया 16 के हो जाएंगे, तो 5 साल बड़े रहेंगे ना, हमेशा हमेशा 5 साल बड़े रहेंगे, चाहे क्लासेस में मुन्ना बराबर आ जाए, लेकिन जो एज है भैया की वो हमेशा 5 साल ज्यादा रहेगी। अंडरस्टैंडिंग डजर्ट कम्स ओनली बाय रीडिंग बुक्स, जो समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग जो समझ है वो सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, आप माँ और बाबा को देखो, यानी कि हमारे माता पिता को देखो। माँ हैज नेवर गोन टू स्कूल, जो माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई है, और बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास, और बाबा ने सिर्फ और सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई करी है। मुन्ना कह रहे हैं रियली भैया, इज दैट ट्रू, सच में भैया क्या ये सच है? भैया कह रहे हैं यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं भैया कि भाई जो मम्मी है वो तो कभी स्कूल ही नहीं गई है, और पिताजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास तक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी हजारों चीजें हैं जो कि उन दोनों को पता है और हमें नहीं पता, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से समझ नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो उन लोगों को पता है स्कूल ना जाकर या फिर कम पढ़कर भी, पर हमें नहीं पता। And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us। देखो, और वो कह रहे हैं अगर हम पूरे ही वर्ल्ड की समझ ले लें, विजडम ले लें, चालाकी ले लें, समझदारी ले लें, उसके बाद भी जो माँ है और जो बाबा है उनके पास हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें एक्सप्लेन करें और हमें सही करें अगर हम कहीं पर भी गलत हैं तो। वो कम पढ़े लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कुछ समझा नहीं सकते, हम चाहे पूरे कितना भी पढ़ लें उसके बाद भी माता पिता का अधिकार हमेशा होता है हमें समझाने का, है ना। ये बात आप लोग भी समझते हो, अगर आप लोग 5th क्लास में आपकी मम्मा ने उतनी पढ़ाई नहीं करी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं समझा सकती, उनको बहुत कुछ आता है बिना पढ़ाई करे भी जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आपके मामा पापा आपको हमेशा समझाएंगे। मुन्ना कह रहे हैं, अब देखो अब तो भैया वो कह रहे हैं नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे। अच्छा अब देखो भैया जो है मुन्ना से कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ
तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं? अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? ऐसा जो भैया है वो मुन्ना से पूछ रहे। अब मुन्ना क्या कह रहा है? आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं ना बाबा को फोन कर दूंगा और बाबा जो है भागकर, मतलब बाबा जो है फटाफट से हॉस्टल आ जाएंगे। ऐसा मुन्ना कह रहा है। अब भैया कह रहे हैं आ हा हा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, यानी कि भैया कह रहे हैं मैंने तुमसे इसी आंसर की उम्मीद करी थी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना। और भैया कह रहे हैं हाँ, मैंने तुमसे इसी की उम्मीद करी थी कि तुम यही कहोगे, मैं फोन कर दूंगा और बाबा आ जाएंगे हॉस्टल। अच्छा, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। क्या बाबा अपसेट नहीं होंगे? ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट। जो बाबा है वो अपसेट नहीं होंगे, देखकर दुखी नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, बल्कि वो ये देखेंगे आकर कि क्या हुआ है मुझे। ठीक है, देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। KNOW का मतलब होता है पता होना, यानी कि बाबा को पता है कि उन्हें क्या करना है। मुन्ना है वो कह रहे हैं, और जो भैया है वो कह रहे हैं दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबके पेरेंट्स को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना है वो कह रहा है विथ टीयर्स इन हिज आईज, अब उनकी आंखों में आंसू है, मुन्ना की आंखों में आंसू हैं। और मुन्ना कह रहा है भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया हक करते हैं मुन्ना को लविंगली, भैया से कह रहा है मुन्ना भैया आई एम सॉरी, जो आपने कहा वो सही है। और वो दोनों आपस में हक करते हैं एक दूसरे को। अब देखो भैया क्या कह रहे हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी पसंद है खेलना, पतंगे उड़ाना। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन अगर मैं भी खेलूंगा तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा, तुम पे कैसे नजर रखूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मुन्ना आई लव यू भैया, भैया आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में। शुरुआत से रिवाइज करते हैं ना हम लोग चैप्टर को, हमेशा वही करते हैं। यहाँ से हम लोग करते हैं। देखो सीन 1 में यहाँ पे क्या होता है, एक हॉस्टल का कमरा है जिसमें 2 भाई हैं। एक जो छोटे वाला है उसका नाम है मुन्ना, जो बड़े वाला है वो है भैया। जो छोटे वाला है उसकी एज है 9 साल और जो बड़े वाला है उसकी एज है 14 साल। जो छोटे वाला है वो ड्राइंग कर रहा है और जो बड़े वाला है वो पढ़ाई कर रहा है। भैया कहते हैं मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है भैया मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया कहते हैं तुम कब पढ़ोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना घबरा जाता है और कहता है सुबह तो मैं खेल रहा था। अब भैया आप बताओ कि आप इतने घंटों घंटों एक ही बुक के साथ कैसे बैठे रहते हो? भैया कहते हैं मैं इसलिए बैठता हूँ एक ही बुक के साथ कि क्योंकि मुझे अपने बेस को, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी तो मेरी बिल्डिंग अच्छी तरह से स्ट्रांगली खड़ी हो पाएगी, है ना। और कई बार मुझे क्या होता है, मुझे 2 साल लग जाते हैं एक ही काम को करने में। जो 1 साल का काम है उसे कंप्लीट करने में मुझे 2 साल लग जाते हैं कई बार। मुन्ना कह रहा है भैया आप 5 साल मेरे से बड़े हो और 3 क्लासेस आप मेरे से आगे हो। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आप उस एक ही वर्ड को 20 बार क्यों लिखते हो, उस एक ही सेंटेंस को 20 बार से ज्यादा क्यों लिखते हो, जो पोएम्स हैं उन्हें सुंदर सुंदर राइटिंग में क्यों कॉपी करते हो। भैया कह रहे हैं इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक इंसान को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक सब्जेक्ट को लर्न करने में, सीखने के लिए। इंग्लिश को पढ़ने में या बोलने में या लिखने के लिए बहुत एफर्ट लगाने होते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है। लेकिन तुम तो जैसे तुम्हें मौका मिलता है तुम फील्ड में चले जाते हो, खेलते हो, पतंगे उड़ाते हो, फ्रेंड के साथ बैठते हो, गपशप करते हो। क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते हो? मुन्ना कहता है ओ भैया वो पता है आज ना बहुत बड़ा मेला लगा है विलेज में, गांव में, क्या हम चले उसको देखने? भैया कह रहे हैं क्या तुमने कभी मुझे देखा है मेलों में जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी या कोई मैच देखते हुए? मैं नहीं जाता, मैं उनके पास भी नहीं जाता, बल्कि मैं तो प्रेफर करता हूँ उस टाइम पर कोई बुक को पढ़ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं एक ही क्लास को 2 बार रिपीट करूँ, क्योंकि भैया एक बार फेल हो गए थे ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर मुन्ना 6th क्लास में है तो भैया 9th क्लास में है अभी। ठीक है, ओके, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं एक ही क्लास को 2 बार रिपीट करूँ। लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, इस तरीके से तुम अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे, खेलते रहोगे, तो तुम पूरी लाइफ उस एक ही क्लास में रह जाओगे। क्या तुम्हें लगता है
कि तुम जिस तरीके से तुम लोग अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तुम पास हो पाओगे? बल्कि तुम तो हमारे पापा के कमाए मेहनत के पैसों को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा जो भैया है वो मुन्ना से कह रहे। मुन्ना जो है रोने लग जाता है, डांट पड़ती है तो। अब मुन्ना भैया से कहता है, भैया मेरा तो मन करता है मैं भाग जाऊं और भाग के घर चला जाऊं। ठीक है, भैया कहते हैं नहीं नहीं, अब रुक जाओ, अब चुप हो, रोना नहीं है, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, स्माइल लाओ और चलो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ। तो भैया एक टाइम टेबल बनाते हैं कि कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, फिर इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, हिस्ट्री, स्कूल जाना है, ग्रामर, ऐसे ऐसे करके पूरे दिन का टाइम टेबल भैया बनाते हैं मुन्ना के लिए। अब मुन्ना कह रहा है, भैया लेकिन इसमें खेलने का समय तो है ही नहीं, खेलने का समय कहाँ है? तो भैया कह रहे हैं, खेलना, उसकी जरूरत क्या है मुन्ना खेलने की? मुन्ना कहता है, भैया मुझे वो ग्रीन ग्रीन से हरे भरे से मैदान बहुत पसंद है, उनमें चलती हुई हवा पसंद है, फुटबॉल की तरह ऐसे कूदना पसंद है, कबड्डी की वो हुतू साउंड पसंद है, वॉलीबॉल की तरह उछलना पसंद है। अब जैसे ही मैं मैदान में जाता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब देखो सीन 2 में क्या हो रहा है, एग्जाम्स जो है खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट्स आ चुके हैं। भैया जो है वो उदास हो रहे हैं, कह रहे हैं ओह मैं फिर से फेल हो गया। और मुन्ना है वो कह रहा है, बट भैया मैं तो पास हो गया और मैंने क्लास को भी टॉप करा है, और अब हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अंतर है, 6th और 9th, और अब कितना हो गया 7th और 9th। भैया 9th में ही और मुन्ना 7th में आ गया। भैया देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना ज्यादा प्राउड मत करो, खुद पे इतना गर्व मत करो, घमंड भी मत करना। अभी तुमने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास पास करी है और तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ और तुम बड़े स्मार्ट हो। लेकिन अब मान लो एक बार गुल्ली डंडा के गेम में जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके मास्टर बन गए। ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब तुम बड़ी क्लासेस में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब पढ़ोगे, तब तुम्हें हार्ड वर्क की वैल्यू समझ में आएगी, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ज्योमेट्री में अगर तुमने ABC की जगह ए से भी लिख दिया तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हें वर्ड बाय वर्ड याद करना होता है बुक में से। मुन्ना डर जाता है, मुन्ना कहता है ओ भाई साहब ये तो बहुत डरा देने वाली चीज है, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे 9th क्लास में आना है, लेकिन फिर भी मैं अपने आज का होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मुझे स्कूल में पनिशमेंट ना मिले। भैया कह रहे हैं आज की बात देख लो, आज हमें स्कूल में एक स्टोरी लिखने के लिए कहा गया था, एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया था, छोटा सा ऐसे पंचुअलिटी पे। इसका मतलब क्या होता है कि पंचुअल यानी कि टाइम पे काम करना, सब कुछ चीजें उस पर हमने ऐसे लिखने के लिए कहा गया था, शॉर्ट ऐसे 4 पेजेस का। अब भैया कह रहे हैं कोई भी ऐसे जो 4 पेजेस का हो, क्या वो छोटा हो सकता है? वो तो बड़ा ही हो गया ना, ऐसे करके। अच्छा, बहुत मिक्सअप हो जाता है। मुन्ना कह रहा है बहुत सोच रहा है और सोचते हुए कह रहा है थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, वरना ये तो डांटते रहते। ठीक है, अब देखो सीन 3 में क्या हो रहा है, रिजल्ट दोबारा से आए हैं और मुन्ना फिर से पास हो गया है और जो भैया है वो फिर से फेल हो गए हैं। अब भैया वाकई बहुत उदास हो गए और मुन्ना भी उनको देखकर बहुत उदास हो रहा है। और जो भैया है अब वो मुन्ना के साथ काफी जेंटल हो गए हैं, यानी कि अब वो उसको रोक टोक नहीं कर रहे, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, और इसकी वजह से जो मुन्ना है वो बहुत शैतान हो गया है और अब नहीं पढ़ता है। देखो मुन्ना है वो ऐसा खुद से बोल रहा है और कह रहा है कि ना भाई मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ, मुझे तो इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और अब तो मैं गेम खेलूंगा, पतंग उड़ाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूंगा, लेकिन फिर भी काफी केयरफुल रहूंगा, ध्यान रखूंगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। एक दिन क्या होता है, जो पतंग है ना वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है, तो मुन्ना उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए जा रहा होता है, तो सामने से फेस टू फेस ऐसे पकड़ता है और यहाँ भैया ऐसे करके हो जाता है, ऐसे पकड़ा उसने और यहाँ सामने भैया। ठीक है, वो डर जाता है, वो सामने आ गए भैया के। अब जो भैया है वो क्या कर रहे हैं, मुन्ना का हाथ पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है सिर्फ पूरे दिन पतंगों से खेलते हुए? तुम्हें ये पता है कि तुम्हें अंदाजा है इस बात का, रियलाइज करते हो कि अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो, अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, क्योंकि मुन्ना किस में आ गया, 8th क्लास में, और भैया अब भी 9th क्लास में, क्योंकि भैया दोबारा से फेल हो गए थे। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है ना कि अब तुम मेरे से एक क्लास, बस मैं तुमसे अब एक ही क्लास आगे हूँ और तुम अब बड़े हो चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, तो तुम बहुत गलत हो। ठीक है, जो ना मतलब मैं हमेशा हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूंगा। ठीक है, अब भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। और जो समझदारी आती है ना वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती है, बल्कि आसपास की चीजों से आती है, बाहर से सीखने से आती है। ठीक है, आपने हमारे माँ बाबा को देखो, जो माँ है हमारी वो तो कभी स्कूल ही नहीं गई है, और जो बाबा है
वो सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं। जो मुन्ना है वो कह रहा है सच में भैया, क्या ये सच है? भैया कह रहे हैं हाँ, ऐसी बहुत सारी हजारों चीजें हैं जो कि हमें नहीं आती है लेकिन माँ बाबा को आती है, क्योंकि उन्हें हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम कितना भी पढ़ ले लेकिन माँ बाबा के पास हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें समझाएं, ठीक है, हमें सही करें अगर हम गलत हो तो। अच्छा आप तुम ही बताओ, अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? पता नहीं भैया, मैं तो पापा को कॉल कर दूंगा, बाबा को, वो फटाफट से हॉस्टल आ जाएंगे। भैया कहते हैं हाँ मुझे पता था तुम यही कहोगे, मैंने यही उम्मीद करी थी तुमसे। अब जो बाबा हैं वो आएंगे, वो मुझे देखेंगे और वो देखकर पहले देखेंगे मुझे हुआ क्या है, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे, क्योंकि बाबा को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, ठीक है। मुन्ना है, मुन्ना देखो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है भैया मुझे माफ कर दो, आपने जो कहा वो सही था। आंखों में आंसू आते हैं, दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और जो भैया है वो कह रहे हैं भाई मुझे भी खेलना पसंद है, पतंग उड़ाना मुझे भी पसंद है, लेकिन अगर मैं ये सब करूंगा तो तुम पे ध्यान कौन रखेगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना कह रहा है भैया आई लव यू, ठीक है। ऐसे करके आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा लंबा था लेकिन मैंने पूरा समझाया, फिर उसका हिंदी में पूरा समझाया दोबारा से समरी के रूप में। फटाफट से आते हैं इसके नए शब्दों पे, न्यू वर्ड्स पे। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना, बेसिक्स को क्लियर करना। स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल, ठीक है। ऐसे का मतलब क्या हुआ? जो हम किसी भी चीज के ऊपर छोटा सा कुछ लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऐसे। एडलिंग का मतलब क्या होता है? लेजी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ तुम बैठते हो, गपशप करते हो, ऐसे। और मास्टर का मतलब क्या होता है? कि तुम उस चीज में मास्टर हो गए हो, तुम्हारे पास बहुत एक्सपर्ट हो गए हो उस चीज के, उसे कहते हैं मास्टर। देखो आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज हम लोग उसकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बच्चे पूरी नहीं देख पाएंगे। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग जल्दी मिलते हैं। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोग का इसमें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग एंड तक मेरी वीडियो बने रहे हो तो लाइक भी करना, वीडियो को कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करते हुए जाना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।